नमस्कार। अथ प्रथम मंडल एकषष्टोत्तरस्य शततमस्य सूक्तस्य दीर्घतमा ऋषिः ऋभवो देवताः। अब 161वें सूक्त का प्रारंभ है। किमु श्रेष्ठः किम यविष्ठो न आजगन किम ईयते दूत्यम कथ्यदुचिम न निंदिम चमसम यो महाकुलो अग्ने भ्रातः द्रुण इत भूतिम उदिम। क्या श्रेष्ठ है अथवा क्या तुच्छ है जो हमारे समीप आया है, किसका दूत होकर आया है, हम किसका वर्णन करें। हे बंधु अग्नि, जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ उस अन्न की निंदा नहीं की जाती, अपितु शीघ्र प्राप्त होने वाले अन्न के ऐश्वर्य का ही वर्णन किया जाता है। एकम चमसम चतुरः कृणोतन तद्वो देवा अब्रुवन तद्व आगमम सौधन्वना यद्येवा कृष्यत साकम देवै यज्ञियासो भविष्यत। हे उत्तमों में कुशल, तुम एक अन्न के 4 भाग करो, एक भाग गृहवासियों के लिए, दूसरा अतिथियों के लिए, तीसरा सेवकों के लिए व चौथा भाग पशु पक्षियों के लिए। ऐसा तुम लोगों के प्रति देवगणों द्वारा उपदेश किया गया है, उसी को तुम लोगों से कहने के लिए मैं प्राप्त हुआ हूँ। जो तुम ऐसा करते हो तो देवों के साथ तुम भी यज्ञ के अनुष्ठान के योग्य होते हो। अग्निम दूतम प्रति यद ब्रवीत अश्वः कर्तवो रथ उते कर्तवः धेनुः कर्तवा युवशा कर्तवा द्वा तानि ठातः अनुवह कर्तव्यमसि। हे ऋभुओ, जो अश्व की भांति शीघ्र करने योग्य कार्य हैं, वो जो रमण करने के साधन रूप रथ आदि यान हैं, उनको दूत का कर्म करने वाले अग्नि के प्रति जो आप उपदेश देते हैं, वह जो 2 विविध व्यवहारों से हुए विस्तृत कार्य हैं, उन्हें हे बंधु के रूप में अग्नि आपके अनुक्रम से हम प्राप्त होते हैं। चक्रीवांस ऋभवस्तद अपृच्छत क्वेत भूधः स दूतो न आजगन यद अवाक्यच चमसान चतुरः कृतान आदि त्वष्टा ग्रासवन्तः न आनजे। हे प्रज्ञरत मेधावियों, जो दूत हमारे प्रति पुनः पुनः प्राप्त होता है वह कहाँ उत्पन्न हुआ है। जब सूक्ष्म ज्ञान वाला 4 प्रकार के अन्नों को अर्थात पदार्थों को विख्यात करता है, तत्पश्चात ही वह दूत गमन करने योग्य भूमियों में सर्वत्र संचार करता है। दूत जिस क्षेत्र का होता है वह उसका प्रतिनिधि होता है, उसका सम्मान उस क्षेत्र का सम्मान है, अतः उसका प्रत्येक प्रकार से आदर करना चाहिए। हनाम इनान इति त्वष्टा यद ब्रवीच चमसम ये देवपानम अनिंदिषुः अन्या नामानि कृण्वते सुते सचान अन्य एनान कन्या नामभिः स्मृत। हे मनुष्यों, जो सूक्ष्म ज्ञान वाला त्वष्टा उपदेश करता है कि दिव्य गुणों से युक्त व दिव्य जनों द्वारा ग्रहण किए गए अन्न की निंदा करता है, उसको नष्ट करो। परस्पर संयुक्त होकर किए गए व्यवहारों को स्त्रियां अन्य नामों से भी संबोधित करती हैं। इंद्रो हरि युयुजे अश्विना रथम बृहस्पतिर्विश्वरूपाम उपाजत ऋभुर्विभवा वाचो देवान अगच्छत स्वपस्सो यज्ञियम भागम ऐतन। परम ऐश्वर्य युक्त इंद्र अश्वों को युक्त करते हैं, अश्विनी रमण करने योग्य रथ को युक्त करते हैं, वह बृहस्पति विविध रूपों वाले स्त्रोतों का गान करते हैं। हे ऋभुओं, जिस प्रकार अपने व्याप्ति बल से अन्न को प्राप्त किया जाता है, वैसे ही जो ज्ञानी तेजस्वी होते हैं वे उत्तम कर्म करने वाले ही देवों के समीप जाने वाले यज्ञ के भाग को प्राप्त कर सकते हैं। निश्चर्मणो गाम अरिणीत थिति भिरिया जरंता युवशा ता कृणोतन सौधन्वना अश्वादत अश्वम अतक्षत युक्तवा रथम उपदेवान अयातन। हे उत्तम धनुर्विद्या में कुशल सज्जनों, तुम अपने प्रयत्नों से अत्यंत क्षीण गाय को पुष्ट करते हो तथा जो वृद्ध हो गए हैं उन्हें पुनः तरुण करते हो। एक अश्व से दूसरे अश्व को उत्पन्न करते हो, तत्पश्चात अपने रथ में युक्त कर देवों के समीप जाते हो। उसी प्रकार मनुष्यों को उचित है कि उत्तम विद्या को प्राप्त कर हृष्टपुष्ट हों और दिव्य गुणों को प्राप्त करें। इदम उदकम पिबत्यत्य अब्रवीत नेदम वाघा पिबता मुंज नेजनम सौधन्वना यदि तन्नेव हरियथ तृत्ये खा सवने मात याथवई।
हे कुशल जनों, तुम पथ्य भोजन चाहने वालों से इस जल को पियो, इस मूंज के तृणों से शुद्ध किए हुए जल को पियो। यदि इसको पीने की इच्छा नहीं है तो तीसरे समय अर्थात सायंकाल में तो अवश्य पियो और आनंदित हो। आपो भूयिष्ठा इत्य एको अब्रवीत अग्निर्भूयिष्ठ इत्य अन्यो अब्रवीत वर्धयन्तीं बहुभ्यः प्रैको अब्रवीत रीता वदन्तः चमसान् अपिंशत्। हे मनुष्यों, जल सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा एक ने कहा। अग्नि श्रेष्ठ है, दूसरे ने ऐसा कहा। तीसरे ने भूमि को सर्वश्रेष्ठ कहा। इस प्रकार सत्य बोलते हुए सभी ने पदार्थों को, ऐश्वर्य को पृथक पृथक किया। ये सभी सत्य हैं, क्योंकि ईश्वर ने सभी तत्वों में ऐश्वर्य का विभाग किया है। यदि जल जो जीवन को पुष्ट करता है न हो तो जीवन न हो, अग्नि जो उष्णता उत्पन्न करती है न हो तो देह न रहे, और यदि भूमि न हो तो सब आधारहीन होकर नष्ट हो जाए। अतः तीनों तत्वों में ऐश्वर्य भरपूर है तो तीनों ही श्रेष्ठ हैं। श्रोणाम एक उदकम गाम अवाजति मांसम एकः पिंशति शून्याभृतम आनिमृचः शक्रिदेको अपार्भत किम स्वित पुत्रेभ्यः पित्रा उपावतुः। एक पुत्र पुष्ट गाय को जल की ओर ले जाता है। एक उत्तम रीति से लाए गए चारे को खिलाकर गाय के शरीर को मांसयुक्त कर उसे रूपवान बनाता है। एक सूर्यास्त के समय गाय के गोबर को उठाकर उसके स्थान को साफ रखता है। ऐसे उत्तम पुत्रों से माता पिता और क्या अपेक्षा रखें। उत वत्सव अस्मा अकृणोतना तृणम नि वत्सव अपह स्वपसया नरः अघोयस्य यद सस्तना गृहे तदेध्यम रिभवो नानु गच्छत। हे तेजस्वी मधावी जनों, अपने उत्तम कर्मों से ऊंचे प्रदेशों में गाय आदि पशुओं के लिए घास आदि को उत्पन्न करो तथा नीचे के प्रदेशों में जहाँ जल रह सकता है वहाँ जल को सुरक्षित रखो। इस प्रकार तुम प्रत्यक्ष जहाँ सूर्य की किरणें आती हैं गाय आदि पशु रह सकते हैं, ऐसे घरों में नहीं रहोगे, तब तक इस ऐश्वर्य को नहीं पा सकते। सम्मील्य यद भुवना पर्यस्पत क्व स्वित तात्या पित्रा व आसतुः अशपत यह कर्स्तनन व आददे यह प्राब्रवीत प्रो तस्मा अब्रवीतन। हे सूर्य किरणों, जब मेघ तुम्हें आच्छादित करके चारों ओर विचरते हैं तब तुम्हारे उत्पत्ति करने वाले पिता रूपी सूर्य कहाँ रहते हैं। जो तुम्हारे हाथों को रोकता है वह स्वयं शापित होकर विनष्ट हो जाता है तथा जो तुम्हारी स्तुति करता है उसे तुम आशीर्वाद दो। जब आकाश में मेघ छा जाते हैं तब किरणों के पालक सूर्य दिखाई नहीं देते हैं। जो मनुष्य सूर्य किरणों को रोकता है और स्वयं भी इनमें विचरता नहीं, वह अनेक रोगों से ग्रसित होकर नष्ट हो जाता है, परंतु जो इनका उपयोग करता है, इनसे लाभ उठाता है, वह तेज को प्राप्त करता है। सुषुपवांस रिवस्तद अपृच्छत अगोह्य क इदम नो अबुबुधत श्वानम वस्तो बोधरियतारम अब्रवीत संवत्सर इदम अध्या व्याख्यत। जिस प्रकार छिपी हुई सूर्य की किरणें सुप्तावस्था में रहती हैं, वैसे सोने वाले बुद्धिमान जन इस बात को पूछते हैं कि हमें कौन जगाए। हे रिभुओं, सबको निवास कराने वाले, कार्यों में प्रेरणा देने तथा शुभ अशुभ का बोध कराने वाले विषय को आज एक वर्ष में प्रसिद्ध करो। दिवा यान्ति मरुतो भूम्या अग्निर्यम वातो अंतरिक्षेण याति अद्भिर्याति वरुणः समुद्रै युष्मान इच्छन्तः शवसो न पातः। जैसे मरुत द्युलोक के साथ जाते हैं, यह अग्नि पृथ्वी के साथ जाता है, यह वायु अंतरिक्ष के साथ जाता है तथा बहने वाले जल प्रवाहों के साथ वरुण जाता है, वैसे ही जिनका पतन नहीं होता, ऐसे बलवान हे रिभुओं, तुमको पाने की इच्छा करते हुए जन जाएं। यह 161वां सूक्त समाप्त हुआ। अगले अंक में 162वां सूक्त प्रस्तुत करेंगे।